नमस्कार, मैं आपकी स्नेह लेके आई हूँ वीकली रीडिंग। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि रीडिंग मैं हमेशा सैटरडे या संडे को डाल देती हूँ, लेकिन क्योंकि सैटरडे को 10-10-20 का पोर्टल था, तो 10-10-20-20 का पोर्टल था, तो थोड़ा सा मुझे वो डिफरेंट फीलिंग्स आ रही थी, और मैं वैसे भी पूजा की लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रही थी, जो मैंने की है आपके साथ। अ, तो आज हम एज यूजुअल ये पूरे वीक की रीडिंग है। मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम इन सेपरेशन और चैलेंजेस की, और हम देखते हैं कि वीक 12 अक्टूबर की क्या हमारी रीडिंग आती है। एज यूजुअल अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ऑरिकल्स है। एंड जब मैं मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो डिवाइन फेमिनिन हैं जो रीडिंग देखती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के पास टाइम नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता। बट अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो ये कार्ड एक आ गया है, मैं रख लूँगी बाहर। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ रेजोनेट एज इट डज। एंड देन दूसरा कि दैट कैन बी फॉर योर डिवाइन फेमिनिन। ओके, सो अगर डिवाइन फेमिनिन सुन रही है तो मैसेज इज डिवाइन मैस्कुलिन, अगर डिवाइन मैस्कुलिन सुन रहे हैं तो इट इज फॉर डिवाइन फेमिनिन। ओके, 5 कार्ड एज यूजुअल आना चाह रहे हैं तो हम 5 कार्ड ले लेंगे। हम देखेंगे मैसेजेस क्या आए हैं। आई मीन उनको कुछ यू नो रियलाइजेशंस, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स, कुछ अवेकनिंग होनी चाहिए इस वीक। मैं नहीं जानती होगी कि नहीं होगी, बट दैट्स व्हाट माय कार्ड इज टेलिंग मी एट द मोमेंट। उनके दिमाग में कुछ रिजेंटमेंट है, कुछ वो आपने जो वर्ड्स बोले होंगे स्टिंगिंग वर्ड्स वो हैं, कुछ बिटरनेस होगी, कुछ एंगर होगा। या उन्होंने आपको बोला होगा, इट कुड बी बोथ वेज। उन्होंने आपको बोला होगा कि कुछ बुरे शब्द बोले होंगे जो आपको हर्ट किए होंगे, एंगर होगा, बिटरनेस होगा। उसकी वजह से जो जो हार्ट है वो पूरी तरह फॉग्ड अप है। जिसे कहते हैं ना, नम हो जाता है हार्ट, वो नम है हार्ट। उसमें इमोशंस जो ब्लॉक हैं, क्लटर है बहुत ज़्यादा इमोशंस के अंदर, जो बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स हैं, कि या आपके या उनके बहुत बहुत मिक्स सिग्नल्स हैं। आप उनको अगर डिवाइन फेमिनिन, आप उनको भूलना भी चाहते हैं आपके दिल में कि उसने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, लेकिन आप भूलना नहीं भी चाहते हैं। तो ये है, लेकिन फिर भी एक इनर नोइंग है, एक कुछ टेलीपैथी, कुछ इंट्यूशन फिर भी आप दोनों का एक तार बना के रखे हैं। एक तार है जो इनर नोइंग का आपके साथ है उनका। ओके, और उससे वो जो तार है जो इनर नोइंग है, तो वहाँ आपको रियलाइजेशन कार्ड आता है कि रियलाइजेशन हो रही है, शायद आपके काउंटर पार्ट की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अवेकनिंग हो रही है, शायद इस कनेक्शन के बारे में शायद कुछ कुछ समझ पा रहे हैं। अगर वो समझना चाहें तो समझ पा सकते हैं। ओके, और शायद इसके लिए फिर वो एक प्रिपरेशन करेंगे तो चेज़ के लिए, तो चेज़ तो के लिए प्रिपरेशन हो रही है उसके लिए कि चेज़ करना है, तो चेज़ करके हमको विक्ट्री चाहिए, वो ये चीज़ सोच रहे हैं। सी डिवाइन मैस्कुलिन की ईगो बहुत ज़्यादा होती है, ये बात आज समझ लें, क्योंकि वो इस ईगो भी होती है, और ईगो भी होती है तो फियर भी होता है। फियर होता है कि वो आप उनको रिजेक्शन ना दे दें, ये फियर होता है। तो मैं यही बोलूँगी डिवाइन फेमिनिन, अगर वो आपको वो इज़्ज़त वो रिस्पेक्ट देते हैं वापस, तो प्लीज़। अब मैं मैसेजेस ऑफ लव ऑरिकल कार्ड से 3 कार्ड निकालूंगी एंड देखूंगी कि हम ये क्या मैसेजेस आते हैं। 3 कार्ड्स, I'll pull it up, and see what comes up. Okay, I've got my 3 cards. रिग्रेट है उनको,
someone feels removed for the way they treated you. Okay? अगर आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने या डिवाइन फेमिनिन ने बुरी तरह ट्रीट किया है तो उनको इस टाइम गलानी हो रही है, रिमोर्स है. ये जो रिजेक्शन है, रिजेक्शन इज एक्चुअली ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपके लिए. वो जो रिजेक्ट इस टाइम आपको कर रहे हैं वो शायद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड है. सो दिस इज अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन. ये 100% हो गया है कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है. ओके तो डाउट मत करिए. मैं हमेशा कहती हूँ डाउट मत कीजिए. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो माने या ना माने. ओके आपको तो पता है. ऑलराइट अब हम करेंगे कि ट्विन फ्लेम के हमारा काउंटर पार्ट हमको क्या मैसेजेस इस वीक देना चाहता है. तो मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी एज यूजुअल. तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमारे लिए आते हैं. ओके मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ मेक श्योर कि आप उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करिए. ये दोनों तरफ से है. वो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए. अगर वो नहीं करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम द सीन थोड़ी देर के लिए. ओके It's I am really bad at commitment. I can't take this anymore. I am sorry I couldn't follow through with my promises. Wow. डिवाइन मैस्कुलिन कब अपने प्रोमिसेस के साथ फॉलो थ्रू होता है? कभी भी नहीं. वो हमेशा आपको प्रॉमिस करता है, फिर घर जाता है, अपने कार्मिक के से डर जाता है या दुनिया से डरता है और वो अपने जो भी उसने आपसे प्रॉमिस किए होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता है. शुड वी टेक वन मोर कार्ड? देखिए वो क्या मैसेज आता है. तो लास्ट मैसेज पिक करिए. आई एम ट्राइंग टू डू एन ऑनरेबल थिंग. ओके वो ऑनरेबल थिंग कर रहा है, उसको करने दीजिए. ठीक है ना. अब देखते हैं कि इस वीक की हमको ऑरेकल स्पिरिट ऑरेकल से क्या गाइडेंस है. मैं 2 ही कार्ड उठाऊंगी आज और 2 कार्ड अपने आप ही गिर गए हैं. 2 गिरे, हाँ 2 कार्ड गिर गए हैं. मैं यही ले रही हूँ क्योंकि शायद डिवाइन हमको कुछ कहना चाहता है. जो आया है ऑरा ऑफ लव एंड ऑनेस्टी. हम ऑनेस्टी का कार्ड पढ़ते हैं. इंग्लिश में होते हैं हमेशा. मैं इनको हिंदी में आपके लिए ट्रांसलेट करती हूँ. लव कंपैशन एंड ट्रूथ विल हील द प्रेजेंट सिचुएशन. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. डिस्कवर व्हाट इट इज दैट यू ट्रूली डिजायर. देन स्पीक योर ट्रूथ क्लियरली. Always speak with love and compassion and know that the truth will never harm anyone when spoken from a place of love. Okay, वो कहते हैं कि जो प्यार है, जो कंपैशन है, जो सच है वो प्रेजेंट सिचुएशन को हील करेगा. अगर आप दोनों हर्ट भी हैं या जो भी हैं, जो भी उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आपका काउंटर पार्ट आके आपको बता देता है कि मैं इस टाइम किसी और दूसरे उसमें हूँ तो कोई हार्म नहीं है. आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे. और साथ ही आपके लिए वो जगह भी बना देता है कि मैं 24 घंटे आई एम विद माई कार्मिक लेकिन आई कैन गिव यू वंस अ मंथ टाइम या वट एवर. सो ट्रूथ है ना, तो ट्रूथ में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं. जहाँ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ होता है वहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है. आप भी अपने साथ ऑनेस्ट रहिए और देखिए कि आप ट्रूली में क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं. और फिर वो जो डिज़ायर है उस ट्रूथ को आप क्लियरली अपने काउंटर पार्ट को बता दीजिए. नहीं डरिए, बताइए कि दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर. नहीं दे सकते हो मत दो, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई रिक्वायर, यू हैव टू स्पीक. हमेशा प्यार और कंपैशन से बोलिए. एंड जो सच होता है वो कभी लॉन्ग टर्म में हार्म नहीं करता है. ओके वो सच जो प्यार में होता है वो लॉन्ग टर्म में हार्म नहीं करता है. शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपका ट्विन शायद बोले ओ शी इज़ डिमांडिंग, ओ शी इज़ आस्किंग फॉर दैट, ओ आई कांट गिव इट टू हर, और दोनों हर्ट हो, दैट अलग बात है. ओके ऑरा ऑफ लव. द यूनियन ऑफ लाइट एंड डार्क, ऑफ अर्थ एंड स्काई, बैलेंस ऑफ अनिमा एंड अनिमास. ये लास्ट वीक भी आया था लेकिन मैं भूल जाती हूँ, आप लोग याद रखते हो. द मर्जिंग ऑफ टू सोल्स एक्नॉलेज द फेमिनिन एंड मस्कुलिन एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ, बोथ यिंग एंड यांग, टू क्रिएट अ परफेक्ट बैलेंस. ओके तो मैं ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम तो मैं हमेशा बोलती हूँ 2 इंसान 1 सोल. तो ये यूनियन है यिंग एंड यांग की, अनिमा और अनिमस की. एंड जब 2 सोल जो कि एक फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, वो जब यिंग एंड यांग में
मर्ज हो जाते हैं तो एक परफेक्ट बैलेंस बना देते हैं यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में परफेक्ट बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपका डिवाइन आपका काउंटर पार्ट नहीं बनाना चाहता वो तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदर की जो फेमिनिन एंड मस्कुलिन है उसको बैलेंस कीजिए। ओके, आज मैं इतना ही कहूँगी। मैं होपफुली मिड वीक रीडिंग लेके आऊँगी। थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि मिड वीक रीडिंग आपके लिए लेके आऊँ। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ जुड़े रहिए और मैं इसी तरह आपकी सेवा करती रहूँ। नमस्ते।